Assalamu alaikum students. This is the book of biology for 10th class students. Chapter number is 3. Chapter name is coordination and control. Students, today topic is endocrine system. Okay. Today is our topic endocrine system. क्वेश्चन आपका ये है कि डिफाइन द एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम डिफाइन करें और ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन से ग्लैंड से पूरे होते हैं. यह आपका क्वेश्चन है जो कि आपके बुक के पेज नंबर मैं आपको चेक करवा देता हूँ. ये देखें क्वेश्चन नंबर जो है सी का फोर लिखा हुआ है एक्सटेंसिव में. व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम क्या है. डिस्कस द ग्लैंड इन्वॉल्व इन रेगुलेशंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज को कौन सी ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं उसको डिस्कस करें और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है. ओके. ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है. ओके. तो ये आपके बुक के पेज नंबर 54 पे हेडिंग है एंडोक्राइन सिस्टम. स्टूडेंट, एक्चुअली एंडोक्राइन सिस्टम क्या है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन. ये केमिकल कोऑर्डिनेशन से ताल्लुक़ रखता है एंडोक्राइन सिस्टम. इन एनिमल सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स विच सेक्रेट हार्मोन्स. एनिमल्स में जो हार्मोन्स बनते हैं डायरेक्टली इनटू इट कैरीज हार्मोन्स टू दियर टारगेट टिश्यूज़. या हार्मोन को जो टिश्यूज़ तक पहुंचा देते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम में ये होता है कि हार्मोन्स जो टिश्यूज़ तक जाते हैं. ओके. और अब एंडोक्राइन सिस्टम में स्टूडेंट्स कौन कौन से ग्लैंड्स शामिल होते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में. कौन कौन से ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम में शामिल होते हैं. पेज नंबर देखें 55 पे. ये पेज नंबर 55 पे आप देख रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम की डायग्राम है एक. ओके. यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि मैंने थायराइड ग्लैंड्स जो आपको पिछली वीडियोस में आई हैव गिवन आउट द लेक्चर अबाउट द थायराइड ग्लैंड्स इन माई प्रीवियस वीडियोस. ये थायराइड ग्लैंड्स कहाँ होते हैं. हमारी ट्रेचिया पे होते हैं, गर्दन के नीचे. ओके. यहाँ पे ट्रेचिया के ऊपर ग्लैंड्स बने होते हैं. ये तो थायराइड ग्लैंड्स हैं. और ये हमारा जो पोर्शन है बॉडी का थाइमस है. ये जो है एड्रिनल ग्लैंड्स यहाँ पे होते हैं. यहाँ पेनक्रीज होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के पास. ये हमारी ओवरीज हैं. ओके स्टूडेंट्स. और पेट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं. ये हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं. ओके. और ये हाइपोथैलेमस जो है ये भी ब्रेन में होते हैं. दूसरी डायग्राम में देखें थायराइड ग्लैंड्स हैं हमारे. ये थाइमस हैं. ओके. यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मेल और ये फीमेल की डायग्राम है. ये मेल में टेस्टिस होते हैं और पेनक्रीज लगे हुए हैं. फीमेल में भी पेनक्रीज हैं. ओके. फीमेल में ओवरीज हैं, मेल में टेस्टिस होती हैं. ओके. ये थायराइड ग्लैंड्स दोनों में सेम है. थाइमस भी सेम है और एड्रिनल ग्लैंड्स भी सेम है. पेनक्रीज भी सेम है. सिर्फ चेंजिंग आ जाती है. मेल में टिश्यूज़ आ जाते हैं और फीमेल में ओवरीज. ओके. तो ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है स्टूडेंट्स. ओके. इस एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स हैं हम इन सबको स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. सबसे पहले आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि हमारे ब्रेन में होते हैं, दिमाग के अंदर. पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स. ये जो हैं इट इज़ लोकेटेड इन द ब्रेन. ये ब्रेन में लोकेटेड होते हैं. ओके. और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी दो तरह के होते हैं. एक जो है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं और दूसरे होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स. ओके. देखिए पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ उसको. नेक्स्ट पेज पे फिर आपको बताया गया है कि इसमें जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का बताया है. उसके बाद आ जाता है आपका थायराइड ग्लैंड्स. थायराइड ग्लैंड्स में मैंने आपको डिटेल वीडियोज़ में ऐसा क्वेश्चन था. थायराइड ग्लैंड पे जो है वो एक नोट लिखें. सही ना. तो थायराइड ग्लैंड का मैंने आपको समझा दिया था कि ये हमारी ट्रेचिया के ऊपर लगे होते हैं. ओके. ये थायराइड ग्लैंड्स हैं. और थायराइड ग्लैंड्स जो है आयोडीन की कमी की वजह से ही फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, इसको हम गोइटर कहते हैं. ओके. तो इसके लिए आयोडीन की कमी को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो ये हमारे ग्लैंड्स ठीक हो सकते हैं. तो ये मैंने आपको थायराइड ग्लैंड्स का समझाया था. ओके. उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो आपको डायग्राम में जो पिक्चर दी गई है वो पेनक्रीज की दी गई है. पेनक्रीज क्या करते हैं. ये जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को अपग्रेड करते हैं और इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं. और जब ये इंसुलिन देना बंद कर देते हैं तो इससे क्या होता है, डायबिटीज़ की बीमारी आ जाती है. सही है. जिससे क्या होता है, पेशाब बार बार लगता है, पानी की प्यास लगती है, पेशेंट का वेट कम होने लगता है. ओके. और इसके बाद ये मैंने आपको इसके फ्रूट्स का बताया था. डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए कौन सी फ्रूट्स यूज़ करनी चाहिए. अमरूद है, सेब है, बेरीज हैं, ये सब फ्रूट्स हैं. इसके बाद जो इसमें ग्लैंड्स आ जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में. एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स. एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं ये बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कमी को पूरा करते हैं. ओके. उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो टेस्टिस आ जाते हैं. टेस्टिस जो हैं ये बॉयज़ के अंदर होते हैं, लड़कों में होते हैं. क्योंकि जब ये क्या करते हैं टेस्टिस जो है यानी कि जब ये एज लड़के जब एडल्ट हो जाते हैं तो उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, वॉइस चेंज करते हैं ये टिश्यूज़ जो हैं.
टेस्टिस, इसके अलावा जो है ये जो दाढ़ी के बाल आने शुरू हो जाते हैं वो भी इसकी टेस्टिस की वजह से आते हैं। तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं टेस्टिस, ये बॉयज़ में होते हैं। ओवरीज जो हैं ये गर्ल्स में होती हैं। उनकी आवाज़ का चेंज होना जब वो एडल्ट हो जाती हैं। ओके, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये आप ओवरीज पे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा बहुत लिख देना है यहाँ तक, ओवरीज तक। ओके, ओवरीज हो गया है, टेस्टिस हो गई हैं। ओके, उसके बाद ये आपने एड्रिनल ग्लैंड्स का थोड़ा सा लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये आपको थायराइड ग्लैंड्स का जो है, तो ये फ्रूट्स वगैरह कुछ आप कुछ नहीं करना। ये पैनक्रीज का थोड़ा लिख देना है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को जो है अपग्रेड करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जो पेंसिन्स हैं, पैनक्रीज हैं। ओके, उसके बाद थायराइड ग्लैंड्स का थोड़ा सा लिख देना आपको एंडोक्राइन सिस्टम में। ओके, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स का लिख देना है थोड़ा बहुत, सही है। तो ये आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम के ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आगे थोड़ा सा एक सवाल और भी पूछा गया है इसी एंडोक्राइन सिस्टम में स्टूडेंट्स, कि ये ग्लूकोज को लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कौन से ग्लैंड्स पूरा करते हैं, उसका थोड़ा सा बताएं। तो इसका आधा आधा क्वेश्चन का आंसर ये, जो ब्लड्स कौन से ग्लैंड्स ब्लड में ग्लूकोज का लेवल पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखें पैंक्रीज की हेडिंग में, जो कि पेज नंबर 58 पे, द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैचेज ऑफ सेल्स कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरम। लैंगर्स क्या करते हैं, ये जो है हमारा मकसद इन रेस्पॉन्स टू हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज के लेवल को पूरा करते हैं, और इंसुलिन को जो है कमी, इंसुलिन की कमी को पूरा करते हैं। ओके, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल रखते हैं। ओके, तो ये पूरा आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लिख दीजिएगा आंसर, यानी कि ये कौन से ग्लैंड्स जो हैं वो ग्लूकोज के लेवल को अपग्रेड करते हैं, और इसका आंसर कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, और कौन से ग्लैंड्स जो है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंप्लीट करते हैं। तो इसका आंसर आपका शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाया अभी, कौन से बुक के पेज नंबर ये 54 पे एंडोक्राइन सिस्टम की हेडिंग है, ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसके बाद ये डायग्राम्स बनी हुई हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, पैचेटिक ग्लैंड्स की हेडिंग है, पैचेटिक ग्लैंड्स का थोड़ा सा लिखना है, थायराइड ग्लैंड्स का थोड़ा बहुत लिखना है। ओके, एड्रिनल ग्लैंड्स का लिखना है, पैनक्रीज का लिखना है, ओवरीज का लिखना है, और टेस्टिस का लिखना है। तो ये तमाम ग्लैंड्स का थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे, जो हेडिंग्स बनी हुई हैं, तो इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पिचेटिक ग्लैंड्स का थोड़ा सा लिख देना है, सही है। इसी तरह स्टूडेंट्स, पिचेटिक ग्लैंड्स की दो टाइप्स हैं, इंटीरियर पिचेटिक ग्लैंड्स और पोस्टीरियर पिचेटिक ग्लैंड्स, इनका थोड़ा थोड़ा लिख देना है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड का मैंने आपको समझा दिया, इसका थोड़ा सा लिख देंगे आप। ओके, उसके बाद पैनक्रीज क्या है ये लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है थोड़ा सा एड्रिनल ग्लैंड्स का लिख देना है, और टेस्टिस का लिख देना है जो बॉयज़ में होते हैं, ओवरीज जो गर्ल्स में होती हैं, इसका थोड़ा सा लिख देना है। ओके, और लास्ट में जो थोड़ा सा आधा आंसर है कि कौन सा ग्लैंड्स ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल पूरा करते हैं, तो ये पैंक्रीज की हेडिंग में से थोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिएगा, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू सी द गुड टाइप ऑफ वीडियोस लाइक दिस, सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड write your comments in the comment box. Thank you very much.